तुम समस्त जानिच गंगवंश राजत्व जो ओडिशा रे होतिला ओडिशा रे तीनोटी राजवंश सूर्यवंश पूर्वर निजर पराक्रम एवं प्रतिष्ठा पाई ओडिशार परिचय निर्माण करिवार सहायक होते से तीनोटी राजवंश होची गोटे होची भौमिकर राजवंश गोटे होची सोमवंश बा केशरी वंश और आउ गोटे राजवंश होची गंगवंश। ये तीनोटी वंशर जो गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि यह ओडिशार सांस्कृतिक सामाजिक जीवनधारा को निर्माण करने सहित दक्षिण उत्तर भारत में ओडिशार स्थिति की मजबूत करथिला। विशेषकर गंगवंश राजा माने ओडिशा रे गोटे मंदिर संस्कृति आरंभ करथिले जो मंदिर संस्कृति आज ओडिशार परिचय रूपे ठिया होती से माने 214 फुट 8 इंच लंब जगन्नाथ मंदिर पुरी रे निर्माण करथिले। से पुरी अर्क क्षेत्र कोणार्क रे 220 फुट उच्चतार मंदिर निर्माण करथिले। बड़ कथा है कोणार्क मंदिर रे एथिरे से माने 24टी चक विशिष्ट गोटे रथ निर्माण करथिले जो सूर्य देवता उपासना होता। भारत वर्ष यह थिला गोटे सबुठारु आश्चर्यतम घटना। 24टी चक एवं आगरे द्रुत वेगवान जो अश्वर चिन्हटी स्थापन कराइला लगुला जमी ओडिया जातिर प्रगति यही कोणार्क मंदिर रे दौड़ुथिबा अस्त मानक खुरारू ही आरंभ होची एवं ओडिशार भास्कर्य आ ओडिशार मंदिर संस्कृति जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क मंदिर दे आगक आगक विकसित है। तेणु गंगवंश राजत्वर यह एक गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि ओडिशार गोटे परिचय निर्माण करागला। आज जदि आम ओडिशा को कोणार्क मंदिर आ जगन्नाथ मंदिर को काढ़ीदेवा ओडिशार परिचय भितर तेल आज भी ओडिया 2022 मसीह विशेष किसी विश्व को दबा भली तैयारी करि पारना सृष्टि करि पारना परिचय निर्माण कला परी। तेणु गंगवंश राजत्वर यह थिला गोटे गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि। या छड़ा से माने मंदिर तैयारी करुथिले मठ निर्माण करुथिले पुष्करणी खनन करुथिले। मठ मंदिर ये पुष्करणी साधारण लोक मान पे समर्पित होतिला। से माने जगन्नाथंकर परम सेवक थिले विष्णु उपासक से माने थिले। सर्वधर्म को समान भाव गुरुत्व दिया होतिला समाज रे एवं विशेषकर गंगवंशर साम्राज्य गंगारू गोदावरी पर्यंत व्यापक थिला बेले जोटा पश्चिम ओडिशार अंश विशेषकर संबलपुर सोनपुर और बलांगीर की से अधिकार करने। तेणु गंग साम्राज्य कहले से आम गोटे विकसित ओडिशा देखुले केवल उपकूल ओडिशा नुहे गंगारू गोदावरी नुहे पश्चिम ओडिशा गंगवंश साम्राज्य भितर आसीला। एवं 350 वर्षर ये जो शासन चोड़गंग देवों आरंभ कर चतुर्थ भानुदेव पर्यंत आम देखिए 15 जन राजा अति गुरुत्वपूर्ण भाव में 350 वर्ष धरी शासन करते। तेणु गंग शासन ओडिशार अस्मिता निर्माण करिवारे एवं ओडिशार परिचय निर्माण करिवारे ओडिशा को गोटे संगठित भाव में स्थापना करिवारे विशेष भाव सहायक होइछि। तेणु पिला माने जेतेबेले ओडिशा इतिहास पढ़ुछ तेणु गंगवंशर कृति की आम अवहेला करि परिबा नहीं। गंगवंश बहुत गुरुत्वपूर्ण। ता पूर्व आम जा सोमवंश पाखक बा केशरी वंश पाखक एवं आउ टिके ऊपर को गले आम पहुँचा भौमकर शासन संपर्क में जो समय ओडिशा रे बौद्ध धर्म चरम सीमार पहुँची बौद्ध संस्कृति एवं ओडिशार नौवाणिज्य एवं बौद्ध वाणिज्य चाइना तिब्बत जापान पर्यंत प्रलंबित थिला सिंहल द्वीप देकरी। तेणु भौमकर समय ओडिया माने टूरिस्ट थिले से माने द्रव्य विपणन करने सहित धर्म को नहीं पहुँचे पार्थे। केशरी वंश और गंगवंश समय ओडिशार निर्माण कला आरंभ होता निर्माण युग आरंभ होता। लिंगराज मंदिर केशरी शासन समय जब आम देखा गंग शासन समय 2टी मंदिर देखा गोटे मंदिर तैयारी होची गोटे संस्कृति की निर्माण कराऊँगी से मंदिर को लगिक जो सब उपासना पीठ गुड़िक लगुच ताहा गोटे जातिर मानदंड को निरूपण कर पारुछि। तेणु पिला माने
सूर्यवंश शासन को जावा पूर्व आमको यही तीनोटी कथा गुरुत्वपूर्ण भाव में मन रखा पड़े वेरी इंपोर्टाट कथा जो आम ओडिया साहित्य इतिहास को आसुचे शारदा दास को आमर आदि कवि भाव में जनक भाव में विचार करुचे से आमको सूर्यवंश शासनटा को देखा पड़ो। सूर्यवंश शासन समय जदि आम लक्ष्य करवा सूर्यवंश प्रतिष्ठा करते कपिलेन्द्र देव एवं 3 जन गुरुत्वपूर्ण शासक थे सूर्यवंशर। कपिलेन्द्र देव समय हूँ 1435 रु 1467, पुरुषोत्तम देव समय हूँ 1467 रु 1497 एवं प्रतापरुद्र देव समय हूँ 1497 रु 1533। कपिलेन्द्र देव होउचंती एई वंशर सुवर्ण शासक, खांटी ओडिया राजा। ओडिया मानकर परिचय को आगे नबारे जे प्राणप्राण उद्यम करिसंती से कपिलेन्द्र देव जोगु ओडिशा रे सूर्यवंशी शासन विकसित है। कई प्रश्न करती जे आपको सूर्यवंश बोली कहीं कहला, ये सूर्यकंठ जन्म होते पौराणिक सूर्यवंश सहित जोड़ी होकर निजर गौरव बढ़े आउ कि नहीं। सूर्यवंश पौराणिक सूर्यवंश आमर अच्छी पुराण रे से मानक वंशधर बोली से निजक घोषणा कर गोटे ऐतिह्य सहित जोड़ी हाँपे। जिते गोटे नुआ राजा आसे से सी वंश बुनियादी ना बोली अन्य गाड़ी करिया स्वाभाविक कथा। तेणु निज वंश बुनियादी की प्रमाण करने ये सब काल्पनिक उक्तिर प्रयोग करा जाए। एवं कपिलेन्द्र देव निज गजपति भाव घोषणा कले। कहीं गजपति भाव घोषणा कले ना से समय रे सेना बाहिनी रे अधिक गज बा हाथी थिबारु से हेले गजपति। एते बड़ गज बाहिनी कहार नथिला भारत वर्ष रे। कपिलेन्द्र देव गोटे विशाल गज बाहिनी सृष्टि करथिले, तेणु से हेले गजपति। तेणु सूर्यवंशी राजा गोटे नुआ उपाधि रे भूषित हेले गजपति। जे राउत थिले जड़े भल दक्ष सेनापति थिले, सी गोटे राज्यर शासक रूप में जितेबाला पदार्पण करुँचे सेतेबाला तांकर जो अंतर्निहित व्यक्तित्व पराक्रम को पाठक मैंने जानने को सुजोग पाउछ। वासुदेव रथ को गंगा वंशानुचरितम वासुदेव रथ लिखिं गंगा वंशर इतिहास बोधवे ये प्रथम रचना जो थे गोटे वंशर आत्मकथा लिखाई गंगा वंशानुचरितम वासुदेव रथ संस्कृत लिखाई। से कहुई कपिलेन्द्र देव चतुर्थ भानुदेव मंत्री थिले एवं चतुर्थ भानुदेव जो दक्षिण में युद्ध में नियोजित थे राजमहेन्द्र रेड्डी वंश सहित युद्ध करते सेतिक बेले कपिलेन्द्र देव निजक राजा रूप में घोषणा कले। राजनीति में सब घटना घटे, असंभव कथा किसी नहीं। किंतु मादला पांजी जो कथा कहे मादला पांजी इने गोटे विमला मंदिर पाखरे खपरा चटा पिला को आनिक राजा करेंगे चतुर्थ भानुदेव। एक था मादला पांजी कहे गोटे खपरा चटा पिला जे गोटे राजा हम एत बड़ कथा घटी कहीं विश्वास है। एवं आमर लोक कथा आम काशिया कपिला कथा जानीचे हाथी सुना कलश डाला केमती कपिला कपिलेन्द्र देव है और काशिया को भूलीगला। उभय सिंधुघात कर चोरी कर दक्ष थे। ये सब लोक कथा किंतु गंगा वंशानुचरित को जब विश्वास करवा चतुर्थ भानुदेवंकर जड़े दक्ष मंत्री थिले एवं से समरभ्यासी थिले। राउत उपाधि से भूषित होते। राउत अर्थ अश्वारोही बाहिनी से जड़े मुख्य थिले। कपिलेन्द्र देव राजा हला परे सबुठ बड़ कथा जोटा घटिला बड़ कथाटी होची से युद्ध जय करी राज्य शासन को वृद्धि करिया पई चाहिए। युद्ध जय कले एवं से जो युद्ध जय कले बंग सुल्तान अहमद शाह को आक्रमण कले। से बंगरे सुल्तान शासन अफगानी शासन चलता
ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ସେ ଭୂଷିତ ହେଲେ। ଗୌଡ଼ କହିଲେ ବଙ୍ଗଦେଶକୁ ବୁଝାଏ। 1447 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ସେଥିରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେଇଠି ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। 1458 ମସିହାରେ ବାହାମନି ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ ହେଲେ। ଅତଏବ ବାହାମନି ସୁଲତାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗାରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବେରୀ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜି ଯାହା କହୁଛେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହମ୍ବୀର ଦେବ, ସେ ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣର ରାଜା ରୂପରେ ଶାସକ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କପିଳେଶ୍ୱର କୁମାର ହମ୍ବୀର ମହାପାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶେଷ କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଶାସନଟାକୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଓ ବିଜୟନଗରର ସେ ରେଡ୍ଡି ରାଜବଂଶକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ବେଙ୍ଗଲର ସୁଲତାନକୁ ସେ ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି କୁଣ୍ଡବିଧା ଦୁର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। କୁଣ୍ଡବିଧା ଦୁର୍ଗ ସେଠାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଙ୍ଗାଦେବ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପରିଚ୍ଛା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କୁଣ୍ଡବିଧୁ ଦୁର୍ଗରେ ଏବଂ ଦେବାରକୁଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗ ଯାହା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। এই ଦେବାରକୁଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗ ଜୟ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବାହାମନି ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଦେବାରକୁଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗରେ ସେ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉପାଧି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପାଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଇଟା ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ମିଳିନଥିଲା। ଗଙ୍ଗାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଫଗାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜୟ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନରତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କପିଳାବ୍ଧ ପ୍ରଚଳନ କରି ଯେମିତି ଭୌମାବ୍ଧ ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, କପିଳାବ୍ଧ ସେମିତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେବଳ ଜଣେ ରାଜା ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଜଣେ କୁଶଳୀ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। এই ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ମଠ, ପୁଷ୍କରଣୀ, ନାଟମଣ୍ଡପ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଚର ଜମି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କରମୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଉପାସନା, ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସନା ଏସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯଦିଓ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୌଣସି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିନଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଏକଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସମୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ରାଜା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବାୟୋଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସୁଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱକୋଷ ରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। କେବଳ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରତା ଥିଲା ବୋଲି ଶାରଳା ଦାସ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେ ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି। ଗାଣାପତ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି, ସୌର ଧର୍ମ ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅଛି, ଶୈବ ଧର୍ମ ଅଛି, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଛି, ନାଥ ଧର୍ମ ଅଛି। ଅତଏବ ଏଠୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଏଇଆ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଯାକ ଧର୍ମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ଉପାସନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। କେଶରୀ ବଂଶ ସମୟରେ ଯେପରି ବୌଦ୍ଧ ଶୈବ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବିବାଦ ଥିଲା, ସେହି ବିବାଦଟା ଅନ୍ତତଃ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟରେ ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ଉପାସକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଜୀବନର ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷାବ୍ରତର କଥା ଦେଖୁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷାର ଚିତ୍ର, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର କଥା ଦେଖୁ, ଏ ସବୁଯାକ ନଗର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିରାଟ ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ଗଜବାହିନୀକି ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏସବୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ଗୁଡ଼ାଏ କର ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହି ଆଣୁଥିଲେ। ପାଇକ ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ଜଗତକୁ ବିସ୍ତୃତି ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଅତଏବ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ନହେଲେ ସେ ମେଘନାଥ ବାଜି ନିର୍ମାଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହମ୍ବୀର ଦେବ, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବାପାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ରାଜା ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି 1468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ 1466 ମସିହାରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେଉଁ ରାଜା ରୂପରେ ଘୋଷିତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜପୁତ୍ର ସିନା ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦାସୀ ଗର୍ଭରୁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହିଁ ରାଜା ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ରାଜା ହେଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ 18 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେ 18 ଜଣ ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ହମ୍ବୀର ଦେବ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲାନି, ହମ୍ବୀର ଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଏହି ଗୃହଯୁଦ୍ଧକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ 1476-77 ମସିହାରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାହାମାନୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହମ୍ବୀର ଦେବ ସେଣେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ
एते समय व्यय करिया पड़ला शक्तिर व्यय करिया पड़ला 1476 दाक्षिणात्य अभियान आरंभ कले एवं तुम जो कांची विजय कथा शुणिच 1489 मसीह से कांची युद्ध कले जहाँ विजयनगर राज्य बोली कहुए साल्लो नरसिंह जे पद्मावती बापा बा पद्मावती जहाँ रूपाम्बिका ना आम जानू तेणु पुरुषोत्तम देव बापा समाज सुरक्षा करने चेष्टा कर अनेक अशांति उपद्रव सीमा अशांत सत्वे कारण हमीर देव शत्रु मान साहाय्य सब सीमार अशांति सृष्टि करते पुरुषोत्तम तमाम समय जाइए बापा साम्राज्य सुरक्षा कर शेष युद्ध जो कर 1489 कांची युद्ध युद्ध विजय कर कांची गणेश आने सहित रूपाम्बिका को आणिक एवं जो जतिक मिथ गोड़ाई प्रथम युद्ध हारे द्वितीय युद्ध में कला धला गोड़े जगन्नाथ बलभद्र गले माणिक गोड़ुणी दही खाइले मुदी देले जिते लोक कथा गुड़िक सब जोड़ाई ये से पुरुषोत्तम राजत्व समय कथा लोक कथार आम गोटे कथा ये जाना जे जगन्नाथ बलदेव लोक देवता हो सारे एवं ओडिया माने तांकर जेकोसी विपर्यय जगन्नाथ की आराधना करुँचे एवं जगन्नाथ ओडिया को घंट घोड़ी रखापी सहित युद्ध क्षेत्र में ठिया होती एपरी गोटे विश्वास ओडिशा तैयारी सारा अते पंचदश शताब्दीर शेष पर्यायर 1497 पुरुषोत्तम मृत्युर समय 16 शताब्दी आरंभ बेलू जगन्नाथ मंदिर ब्रह्मदेवता ठूँ आसी गणदेवतार परिणत हो सारे एवं ओडिया मानक युद्ध करने दक्षिण अभियान में गले साधारण गौडुंठ दही खाई मुदी दे सारे अत ठाकुर परंपरा मंदिर मंदिर बाहर को बाहर सारा यहाँ भारी इंपोर्टाट कथा ओडिशार धार्मिक विकास धारा जगन्नाथ चेतना केते गणमुखी हो जाए आम कौन कांची गौडुणी कांची यात्रार माणिक गौडुणी उपाख्यान आम बुझा पारिया अतएव ये जो सूर्यवंशी राजत्व कथा आम जानुचे प्रतापरुद्र देव पर्यंत जो आम समग्र पाठ को आम अध्ययन करवा 1497 रु 1538 यही समय भितर प्रतापरुद्र देव कपिलेन्द्र देव नाती पुरुषोत्तम पुओ ओडिशा राजा हेले पुरुषोत्तम देव समय को उत्तर गंगारू नेल्लोर दक्षिण पर्यंत ओडिशार सीमा संकुचित हो गला नेल्लोर पर्यंत 1509 इस्माइल गाजी ओडिशा आक्रमण करेंगे परे परे 1510 श्री चैतन्य ओडिशा आसवा दुटा इंपोर्टाट टाइम लाइन सूर्यवंशर ओडिशार भाग्य विपर्यय किपरि हो 1509 मुसलमान आक्रमण में ओडिशा धराशायी हो जाउची एवं तापरे जिते ओडिशार राजनैतिक प्राधान्यता आसुची सब गुरुत्वपूर्ण कथा एवं से राजनैतिक प्राधान्यता भितर 1510 जो श्रीचैतन्य आसुच्चंती पुरी ओडिशार आध्यात्मिक पराधीनता आसुची ओडिशार जो उत्कलीय वैष्णव तत्वटी थिला ज्ञान मिश्रा वैष्णव तत्व या क्रमशः प्रेम धर्म में परिणत हो जाଉଛି अतएव प्रतापरुद्र देव दक्षिण में अशांति बाहम्यान साम्राज्यर अशांति एणे कटक पर्यंत अधिकार कर नहीं गले बंगलार नवाब माने ये सब भितर प्रतापरुद्र देव जन स्थविर राजा ही केवल देखुं आर अधिकार ना करने किसी ना एवं राज्य में एत अशांति व्यापक भाव में बढ़ी जाइए से श्री चैतन्य को गुरु रूप में ग्रहण कर तिलक चंदन पिंधिक राजबाटी ही बस ओडिशार प्रेम धर्मर प्राबल्य भी प्रतापरुद्र देव गजपति अस्त्र धार लिपि जाइए किंतु गजपति परंपरा रे सूर्यवंश जो क्रांति सृष्टि कर समाज जीवन में ताहा ही ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को समृद्ध कर पे राज्यर सीमा बढ़े जी संकुचित हुए से कौन राज्य कौन मानचित्र भितर सीमित हो पारे जेकोसी जड़े गोटे वंशर जड़े प्रभावशाली राजा आइले राजवंशटी बढ़ी जाए पुणी जड़े दुर्बल शासक बड़े राजवंश ये राजवंशर नियति किंतु सामाजिक सांस्कृतिक जीवन धारा यार प्रभाव केते मु तो एमती कहि सूर्यवंशी शासन समय ओडिशा रे नवजागरण आसाला ओडिशार जदि प्रथम नवजागरण आम देखा
से नवजागरणटा इंग्रेज मैंने आसला 1850 मसीह आसनी प्रथम नवजागरण आसी सूर्यवंश राजा शासन समय एवं ये नवजागरण आसी ओडिशारे सारला पंचसखा साहित्य देई जदि सूर्यवंश शासन देखिबो ये सारला पंचसखा साहित्य सृष्टिर काल अब्राह्मण मैंने साहित्य कर जो परंपरा ये सूर्यवंश समय आरंभ होती इंटरेस्टिंग कथा ये कौन कम बड़ आंदोलन कम बड़ समाज संस्कार मु कहूली कपिलेन्द्र समय सिद्धेश्वर परिड़ा साहित्य रचना कले और समाज में स्वीकृति दिगला तेणु सब इम्पोर्टाट कथा हूँ जाति प्रथा को विलोप करने समाजर अब्राह्मण मान को मुख्य धारा को आने साहित्य संस्कृति समाज जीवन में कपिलेन्द्र देव तो जड़े साधारण लोक थे ना राजा हो पारे जदि जड़े साधारण लोक कहीं लेखकटी हो पार नहीं साधारण लोक कहीं समाज में मुंड टेक चली पार नहीं तेणु सूर्यवंशी समय ओडिशा नवजागरण आसी सारला पंचसखा साहित्य हूँ ओडिशा गोटे नवजागरण साहित्य आदिम पर्याय समाज में जो घृण्य जाति प्रथा था आम देख सत्यवती साहित्य गोपबंधु दास जाति प्रथा विलोप करने प्रयास कर महात्मा गांधी कर प्रयास किंतु भारत वर्ष में दलित आंदोलन आंबेडकर की महात्मा फुले पूर्वर यथेष्ट पूर्वर ओडिशार सूर्यवंश शासन में जाति प्रथा विरुद्ध में स्वर उत्तोलन एवं अणब्राह्मण मान द्वारा ओडिया साहित्यर पुराण लिखा आरंभ होती जगमोहन रामायण महाभारत लक्ष्मी पुराण को छाड़ी आम बंची पार कौन पर लक्ष्मी गोटे चंडाल घर को गले चंडाल घरे लक्ष्मी गले जगन्नाथ को चंडाल घरे पूरेले ये जो क्रांति सृष्टि एवं नारीर जो स्वाभिमान प्रतिष्ठा है नारीर जो आइडेंटिटी प्रतिष्ठा है ये केवल प्रतिष्ठा है सूर्यवंशी शासक मानकर दृढ़ता और स्थिरता पे पहले गंगारू बाहामनी शासन मान पर्यंत ये जो दुर्ग अधिकार ये कमिव बढ़ो आठ बड़ कथा नुह ओडिशार राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक चित्र जो विचार करवा सूर्यवंश समय जो स्थिरता एवं तृणमूल मनीष को जो स्वाधीनता ओडिया साहित्य करने को जो निर्भय प्रदान कराई सूर्यवंश समय ये अन्य समय घटी ना एवं आध्यात्मिक जागरणटा देखूँ ये पिला जाना आध्यात्मिक जागर कौन आध्यात्मिक जागरण होती ना जगन्नाथ बड़ देवलू कला धड़ा घोड़े चढ़ी साधारण मनीष भाया युद्ध करने आम ओडिया मैंने भाभी पारुना बेसी जो लोक भाभी पारी ये कथा ये मिछ हो पारे गप हो पारे कहानी हो पारे लोक कथा हो पारे भावी तो लोक बीती तो आज पर्यटन आम समाज में बंची तो आम बंची रहीचे गोटे जदि प्रचुर मिथ न थे गोटे समाज में से समाज समृद्ध हो पारे ना आज दईखिया चक माणिकपाटଣା भावकुंडलेश्वर कांची पद्मावती ये जेतिक प्रसंग आम निकट में अच्छी ये गुड़ा सब मिथ पे प्रतिष्ठा है तेणु सूर्यवंशी शासन समय अणब्राह्मण मैंने समाज में गुरुत्व पाई जाति प्रथा विलोप प्रयास कराई नारी सशक्तिकरण कथा है लक्ष्मीपुराण माध्यम में देखी पड़ुचे नारी स्वर उत्तोलन कराई नारी पुरुष ठूँ जे आगे एक कथा कहुच्छी मठ मंदिर पुष्कर निर्माण करा जलाशय तैयारी साधारण लोक अन्न जल कष्ट बचाई गोचर जमी छड़ा हो गोरु चढ़ाई ब्राह्मण मान को जमी भूदान करा सेनापति मान को पाइक मान को निष्कर जमी दान करा ये सब जो व्यवस्था विधि व्यवस्था यदि शाला महाभारतर भीष्म को उपदेश आप पर्यायटी पढ़े भीष्म सरस्वती था युधिष्ठिर को जो भाई उपदेश दूसरी अभिषेक पूर्वर से कथा जमी खास कपिलेन्द्र देव ही से आदेश रखुच्च राजा कपिलेन्द्र देव नवकोटी कर्णाटक कलबेश्वर मणिबा गजपति महाप्रभु यही कले ही लोक राजा पाइब इंद्र खुशी होकर राज्य वृष्टि कर कम बड़ उपलब्धि नुहे तेणु पिलाए सूर्यवंश शासन ओडिशा रे गोटे नवजागरण शासन एवं सूर्यवंश समय ओडिशार आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास चरम सीमार पहुँची।